आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज मैं लाइव आया था, आप लोगों की स्टॉक ली और उस स्टॉक में 3 ऐसी बातें बताई हैं जो अगर आप इंप्लीमेंट करते हो स्टॉक सिलेक्शन के समय तो आपको हेल्प हो सकती है। उसके अलावा कल रात के 8:30 बजे के शो में जो ट्रेड टाटा एलेक्सी का दिया था उसमें बम्पर पैसा बना। एसबीआई का लाइव ट्विटर और टेलीग्राम पर दिया था उसमें बम्पर पैसा बना। तो उम्मीद करूंगा कि जो 482 पॉइंट का गेन है, चाहे टाटा एलेक्सी का हो, 13.5 पॉइंट का एसबीआई का हो, जरूर आपने कमाया होगा। और नहीं कमाया है तो दोस्त टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैंने कहा है मैं लिमिटेड और बेस्ट दूंगा, और दीपावली है तो आप लोग पैसे कमाओ और मैं लेवल ना दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लगातार दे रहा हूं एक्सिस बैंक से 2 दिन पहले, और अभी टाटा एलेक्सी और एसबीआई, और आज फिर कुछ देने वाला हूं, तो जुड़े रहिए। तो चलिए करते हैं शुरू सुजलॉन की खबर से। सुजलॉन ग्रुप को 48.3 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने का अदानी ग्रीन एनर्जी से प्रोजेक्ट मिला है। सुजलॉन 23 यूनिट विंड टर्बाइन जनरेटर लगाएगी। यह प्रोजेक्ट गुजरात के मांडवी में स्थित है और 2023 में चालू हो जाएगा। कंपनी ने कहा है कि यह ऑर्डर अदानी ग्रीन के पहले से मौजूद 226.8 मेगावाट के ऑर्डर से अतिरिक्त है। यानी अदानी ग्रीन ने पहले भी ऑर्डर दिया, वापस से ऑर्डर दिया है, और जो लगातार कई बार मार्केट में ऑर्डर आ रही है कि अदानी ग्रीन का ऑर्डर इतना ज्यादा धीरे धीरे सुजलॉन की तरफ होने वाला है कि क्या पता अदानी को सुजलॉन से प्यार हो जाए। और मार्केट में ऐसी न्यूज चलती है तो शेयर में भी तेजी हो जाती है। तो देखना है किस तरीके से होता है। बट सुजलॉन के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना दी थी, जहां पर राइट इशू आने के बाद भी सुजलॉन में कुछ खास नहीं हुआ था। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आपको पता है जब न्यूज़ आती है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, बट मैं सुजलॉन के बारे में एक ही चीज़ कहूँगा, प्लीज़ ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक, जहाँ पे या तो इन्वेस्ट ना करो क्योंकि पेनी इज लाइक अ पेन, या अगर इन्वेस्ट करते हो तो उतना करो कि जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड आई होप आप मेरी बात से एग्री करते होंगे। अब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप का वो शेयर जहां आंख बंद करके आप पैसे लगा सकते हो। जी हां, देखिए एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं और ये शेयर ऑलवेज रिटर्न देता है। इस शेयर के बारे में मेरी एक फेवरेट लाइन है कि भैया जब भी इस शेयर के बारे में बुरी न्यूज़ आती है ना, बैड न्यूज़, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज़ है। क्या आप गेस कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर एक और एड ऑन करता हूं, ये वो शेयर है जिसने राकेश झुनझुनवाला सर की भी किस्मत बदल दी थी। जी हां, अब तो कमेंट बॉक्स में नाम बता दीजिए, आप सब तो रियल इन्वेस्टर हैं, पता तो चलना चाहिए। देखिए अब राकेश झुनझुनवाला सर की कंपनी रेयर ग्रुप, उनके सीईओ उत्पल सेठ जी ने बड़ी वो राज की बात बताई है कि भैया इनको टाइटन क्यों पसंद था, क्यों टाइटन पर इन्होंने पैसा लगाया। तो इनका जो बोर्ड रूम है यानी अपर लेवल का मैनेजमेंट, और वर्कशॉप यानी लोअर लेवल के कारीगर जो काम करते हैं, जिनकी मेहनत से कंपनी एक ऊंचाई को छूती है, वो एक कंप्लीट मजबूत वर्क कल्चर है। इस बात को समझाने के लिए एक रियल घटना जो मुझे लगता है आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए, और ये एक मोटिवेशन की तरह होगा, स्टॉक मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट के विजन को बदल सकता है। कि एक पुरानी बात की, एक बार टाइटन के 10th पास, सिर्फ 10वीं पास वर्कर से पूछा गया था कि आपका एनुअल टारगेट क्या है। तो उन्होंने बताया था, उस वर्कर ने बताया था कि वो चाहता है कि जिन मशीनों पर वो काम करता है उसका 30% वैल्यू जनरेट करके दे सके। 30%, ये उसका लगाई गई पूंजी पर मिलने वाले रिटर्न को लेकर बनाया गया कॉन्सेप्ट था। अब आप समझिए कि जब किसी कंपनी का एक साधारण वर्कर भी पूंजी पर मिलने वाले रिटर्न के नजरिए से सोचने लगे तो उस वर्क कल्चर को सलाम है। लेकिन सवाल यह है मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या हम लोग अपने खून पसीने की कमाई इस स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं? क्या हम ये वर्क कल्चर, क्या हम ये सोच लगा रहे हैं, या सिर्फ हम टिप्स के पीछे जा रहे हैं कि कोई हमें ये टिप्स दे दे, कोई हमें वो टिप्स दे दे, जबकि वो 1,50,000 2 लाख जो आपके सबसे मेहनत की खून पसीने की कमाई है, जिसको आपको कमाने में एड़ी चोटी लगाना पड़ता है, उसको आप एक सट्टेबाजी की तरह लगा रहे हो कि कोई बता देगा। प्लीज
इसको बंद करो। ये एक मैंने जब ये पढ़ा आर्टिकल तो मेरे लिए भी एक आई ओपनर था। मैं हमेशा हर दिन सीखने की कोशिश करता हूं जो मुझे आगे बढ़ाता है, और मुझे लगता है इसको आपको भी एक लर्निंग की तरह से लेना चाहिए और अपने थॉट प्रोसेस को स्टॉक मार्केट में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बदलना चाहिए कि मैं जब तक हर चीज़ों को समझूंगा नहीं, कंपनी की अच्छी बात बुरी बात, तब तक मैं पैसे नहीं लगाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जैसे कि आप जब लगा रहे हो रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है, और ये सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं 27 अक्टूबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां सरस्वती माता जब आपके पास आएगी तो लक्ष्मी माता आपके घर खुद ब खुद आ जाएगी और सेकंड अर्निंग और नौकरी से आजादी की तरफ एक कदम बढ़ेगा। जी हां, लक्ष्मी पूजा का महा मेगा बम्पर ऑफर जो साल में सिर्फ एक बार आता है, तो मौका जाने ना दें। 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें। देखिए कोई भी सीख सकता है, किसी प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हाथ पकड़ के सिखाएंगे। हम आपको एक टीचर देंगे, मेंटर देंगे, आपकी गलती को सुधारने वाला देंगे। आप लोग इधर उधर यूट्यूब वीडियो से पढ़ते हो, लेकिन आप जो पढ़े जो समझे वो सही है या गलत है कौन बताएगा? तो वहां एक टीचर बताएगा। तो ये है व्यवस्था, तो मौका जाने ना दें। बहुत लिमिटेड सीट अब बची हुई है, तो सीट बुक करें और अर्निंग शुरू करें। तो मेरी नज़र में टाइटन इज बेस्ट 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 फॉर 5 to 10 ईयर्स, जहां पे मैं हमेशा कहता हूं गिरे तो लेने का। अब हम बात करते हैं 55% बर्बाद करने वाला शेयर। जी हां, हम बात कर रहे हैं नायका की। 1144 के पास ऑल टाइम लो के पास पहुंच चुका है, 52 वीक का फ्रेश लो लगा रहा है। नवंबर में लिस्टिंग के बाद से लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है, और इनकी जो लिस्टिंग हुई थी इशू प्राइस, इसका इशू प्राइस क्या था? 1125, यानी उससे बस बहुत मामूली दूर। तो आखिर इतनी गिरावट क्या है कहानी? जबकि कंपनी ने इन्वेस्टर को खुश करने के लिए 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने की मंजूरी दी, यानी हर एक शेयर आपके पास है तो कितने मिलने वाले हैं? 5। तो इतना होने के बाद भी शेयर क्यों नहीं खुश है? क्योंकि अदरवाइज तो ऐसी न्यूज़ आती है तो शेयर में कहीं ना कहीं तो उछाला आता है। तो क्या कहीं ये अपने करेक्ट वैल्यूएशन की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे जोमेटो दौड़ रहा है? वहाँ पर चार्ट में भी एक बेहतरीन चीज़ है जिसको मैं लास्ट में दिखाऊंगा, जैसे जो मैं बेहतरीन शेयर देने वाला हूँ कल पैसा कमाने के लिए, वहाँ पर मैं इसको दिखाऊंगा। तो ध्यान रखिए, चार्ट क्या कह रहा है इसको समझते हैं और तभी किसी भी डिसीजन को लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बिग फंड ने बेचे 5.29 करोड़ के शेयर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी ब्लॉक डील के बारे में, जहां इन्वेस्को समेत कई फंड ने बेचे हैं 5.29 करोड़ के शेयर। अब अगर आपको थोड़ा भी पुराना पता हो तो इन्वेस्को ने लास्ट ईयर कंपनी के बोर्ड के साथ बहुत तगड़ी लड़ाई जूझी है, जब कॉरपोरेट गवर्नेंस में खामियों के आरोप के कारण बोर्ड में बदलाव के लिए ईजीएम मीटिंग की बात चल रही थी। काफ़ी दिन तक इनकी बात नहीं मानी गई थी, काफ़ी रगड़ा पेटिस हुआ था, काफ़ी खींचातानी हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर इन्वेस्को बाहर निकलने का मन बना चुका था। और वहीं पर ये 5.51% की हिस्सेदारी बेचने की बात, यानी आधी से अधिक हिस्सेदारी बेचेगी। अगर हम 30 जून तक की बात करें तो इन्वेस्को की 10.14% की हिस्सेदारी जी में थी, लेकिन अब जी का सोनी में मर्जर होने जा रहा है। एक इन्वेस्टर निकलेगा, कोई दूसरा आएगा, तो वहाँ पे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये लॉन्ग टर्म में बेहतर कर पाता है। तो वहाँ पर चार्ट में कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने कहा ना कि जब भी किसी चार्ट में कुछ अच्छा रहता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो यहाँ पर चार्ट में कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं टाटा के शेयर। 2 दिन में 15% गिरा। जी हाँ, टाटा एलेक्सी, जो अभी हमने वीडियो की शुरुआत में दिखाया कि टाटा एलेक्सी आपको दिया 486 पॉइंट का प्रॉफिट, इसको बोलते हैं न्यूज़ के साथ लेवल का तड़का। यहाँ पर अगर हम देखें तो कहानी ये है कि जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट आए वो कमज़ोर आए, 2 दिन में 14% गिर गया। अब कहानी 3 मंथ के लोअर लेवल पे है। जो अमेरिका की ब्रोकरेज फर्म है मॉर्गन स्टैनले, उन्होंने अंडर वेट कर दिया और इनका टारगेट पता है कितना कर दिया? 5800। तो ब्रोकिंग ने क्या किया? उसके टारगेट से मैं कभी वैल्यू नहीं देता हूँ। मेरा वैल्यू है कि न्यूज़ आई और चार्ट मिलाओ, और न्यूज़ के साथ चार्ट मिले तो पैसा बनाओ, जैसा कि आज मिला है। और अभी भी कुछ आगे और भी है चार्ट में, हम वो भी देखेंगे। उसके अलावा जो मेन कहानी बन रही है, अमेरिका और यूरोप के कंसर्न के कारण ऐसा इम्पैक्ट दिख रहा है। चलते हैं चार्ट। सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि निफ्टी में जो ब्रेकआउट हुआ है तो 17,400
425 के करीब का सपोर्ट लेवल है, बट अगर इसने कल तेजी करनी है तो हाई ब्रेक करना ज़रूरी है जो 530 का है। आपको पता है कि कभी भी किसी कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट उससे भी ज़्यादा बिग लर्निंग अगर देखो तो मैंने क्या कहा था, गुड न्यूज़ एक दिन आ रही है, बैड न्यूज़ एक दिन आ रही है, जिसके कारण लाल हरा कैंडल देख रहे हो। मैंने कहा था इससे कहीं पैनिक मत लेना, सिर्फ दिमाग लगाना कि क्या 16,740 के नीचे, 780 के नीचे बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अगर जिस दिन हुआ तभी हम कुछ सोचना, वरना कोई लोड नहीं लेना। और जिन्होंने लोड नहीं लिया उनके चेहरे पर स्माइल बरकरार है। अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर, और उसमें जो भी स्टॉक आज हमने कवर किया है उसको भी मिलाएंगे, जिससे कुछ अगर हो सकता हो तो करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम एक्सिस बैंक की बात कर रहे हैं तो अगर एक्सिस बैंक ने चलना है, तेजी करना है, तो इसको 823 यानी आज का हाई इंपॉर्टेंट हो गया, 823 के ऊपर चलना ज़रूरी है, बाइंग कंफर्मेशन देना ज़रूरी है, जिस पे हमें नज़र रखनी है। उसके बाद टाटा एलेक्सी के बारे में हमने बात किया, न्यूज़ भी कवर किया। कल टाटा एलेक्सी हम लोगों ने आप लोगों के साथ दिया था 7650 और 7500 के नीचे कमज़ोर। अब इसमें अगर गेम होना है तो 7130 चूँकि बड़ा शेयर है, 7120 यानी 7100 7120 ऐसे पकड़ लो तो 7100 का मोटा मोटा इसका क्या हो गया, सपोर्ट या मेक और ब्रेक। यानी 7100 के पास में अगर कोई बाइंग लेवल मिलता है तो गुड, अदरवाइज सेलिंग लेवल मिलता है तो गिरेगा। जैसे आज इसमें सेलिंग लेवल मिला, जो मैंने आज इस वीडियो में आपको जब मैं लाइव आया तो बताने की भी कोशिश किया कि जो मैंने SBI का ट्रेड दिया था वो कैसे कन्फर्मेशन मिला, या टाटा एलेक्सी में कैसे कन्फर्मेशन मिला। तो इस तरीके से ये हमारे हाथ में आ गया। उसके बाद अगर हम ICICI बैंक की बात करते हैं तो ICICI बैंक ने आज 892 के ऊपर 900 तक गया है। ये भी स्टॉक हमने कल आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पर 892 का तो सपोर्ट है, बट इसने अगर चलना है तो 901 902 के ऊपर में चलना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं चैलेट होटल की, जहाँ पे अगर इसने निकलना है तो 402 के ऊपर चलना, क्लोज होना ज़रूरी है। याद रखिएगा 402। अब 402 क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ। ये देखो, ये मंथली लेवल है। तो मंथली लेवल में क्या होता है, कभी कभी मार्केट क्या करता है, 1 रुपया 2 रुपया ऊपर मार के आपको फंसा देता है। तो ये बहुत पुराना लेवल है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हम मंथली में आए तो आप ये देखो, ये कब का लेवल है, 2019 का लेवल है। यानी मोटा मोटा 3 साल का कहानी है। तो 3 साल का कहानी है, ड्यू टू दैट रीज़न यहाँ पर मार्केट आपको 1 रुपया ऊपर जाके आपको फंसा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है टाटा कॉम। आज जब हम लाइव आए थे तो हमने एक चीज़ कहा था, कभी भी स्टॉक पकड़ो, ट्रेंडिंग पकड़ो। आप लोग जो क्वेरी कर रहे थे हमेशा सिर्फ और सिर्फ साइडवेज वाले, और साइडवेज वाले में पैसा नहीं बनता है। यहाँ पर इसका हाई कितना है, 1248, यानी 1250 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। स्टॉक सिलेक्शन बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान। प्रॉब्लम ये है कि ये मुश्किल भरा इसलिए बन जाता है क्योंकि हम बहुत सारी R&D कर देते हैं, यानी कहें एनालिसिस इतनी ज़्यादा करते हैं कि वो पैरालिसिस में तब्दील हो जाता है। और हम जितना आसान रखते हैं, जितना सुंदर और साफ सुथरा रखते हैं, पैसा उतनी आसानी से बनता है। और वहाँ पर जो बिग टारगेट के लिए होल्ड किया जाता है वो भी एक कला है, वो भी एक तरीका है ना। तो ये सारी चीज़ें एक ट्रेडर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी का प्रूफ दिखाने के लिए कि आखिर मार्केट में पैसा कितनी आराम से बनता है, मैं हर दिन रात में आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर करता हूं। और आप लोग टेलीग्राम ट्विटर से नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, बट ये प्रीवियस एक हाई था, तो यानी अगर 2850 के ऊपर में ये चलता है तो गुड है, और वहाँ पर 2789 के पास का सपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शेयर, पेपर में लेवल ज़रूर नोट करें, मैच करें, तभी कमा पाएंगे। HL की बात करें तो HL में आप ये समझ के चलो 2500, 2500 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। किस तरीके से देखो, स्टेप बाय स्टेप, पहला ब्रेकआउट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, किस तरीके से अस्थिर से अगर स्टॉक सेलेक्ट होता है तो पैसा बनता है। जहाँ पे आप जितना भी स्क्रॉल करोगे, मैं बहुत लिमिटेड ट्रेड आप लोगों को देता हूँ, बट कोशिश ये रहती है कि अच्छा दूँ जिससे आप कमा सको
आपके घर में 2 पैसा आना चाहिए। और इसीलिए फ्री टेक्निकल एनालिसिस की भी प्लेलिस्ट यहाँ बना रखी है। मैंने फ्री का सारा इंतजाम कर रखा है जिससे परिवार कमाए। लेकिन अगर रियलिटी में आप सीरियस हो, कैरियर बनाना चाहते हो, सेकंड अर्निंग करना चाहते हो, खुद के बॉस बनना चाहते हो, तो दोस्त वहाँ पर आपको भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। जैसे बिजनेस में प्रोफेशनल बन के अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, जॉब में प्रोफेशनल बन के 8,000 की सैलरी तक नहीं, फिर हमें लाखों की सैलरी चाहिए होती है, तो वहाँ तक आने के लिए मेहनत करते हैं। क्रिकेट में गली नुक्कड़ का प्लेयर नहीं, अगर हमें स्टेट लेवल पे, रणजी लेवल पे खेलना है तो प्रोफेशनल लेवल पे सीखते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर प्रोफेशनल लेवल पे कमाना है तो इधर उधर की टिप्स नहीं, चिंदी चोरी नहीं, रियलिटी में आपको एक नॉलेज की ज़रूरत होगी। और वहाँ पर आप जब सीखते हैं 27 अक्टूबर की क्लास में हर वो चीज़ जो आपको एक रियल ट्रेडर बना सकती है, उसके लिए 9708094321 पे कॉल करें और टीम से बात करें। थैंक यू सो मच।